लद्दाख भारत के सबसे शांत पहाड़ों में अभी एक ऐसी आग भड़की है जिसमें अब तक 4 लोग अपनी जान दे चुके हैं। बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया, BJP office in Leh was set on fire. सरकारी गाड़ियां राख बन गई और लेह करगिल दोनों में कर्फ्यू लगा दिया गया। और जो सच मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कल तक इंटरनेट से गायब भी हो सकता है। आज लद्दाख के लोग एक फैसला मांग रहे हैं जो उनके फ्यूचर को बदल देगा। या तो उनकी आवाज सुनी जाएगी या तो फिर और एक शॉकिंग ट्विस्ट आया है जो मीडिया आपको पूरा नहीं बता रहा। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप कल सिर्फ रिग्रेट करेंगे। तो बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा वो सच जिससे अभी तक अक्सर लोग अनजान हैं और जिसमें आपको समझ आएगा कि लद्दाख का गुस्सा सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ी वार्निंग है पूरे देश के लिए। प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। तभी से लद्दाख के लोग अपना राज्य मतलब स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों को लगा कि उनकी आवाज कमजोर हो गई है, उनका जमीन, उनके संसाधन और उनके संस्कृति खतरे में है। पहला रीजन है स्टेटहुड की डिमांड्स, पूरा राज्य बनाने की मांग। जब लद्दाख को 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसमें लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। लोगों का मानना है कि यूटी स्टेटस ने उनको लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेशन और अधिक अधिकार नहीं दिए। दूसरा रीजन है 6 शेड्यूल के अंदर स्पेशल राइट्स, ताकि उनकी ट्राइबल और पर्यावरण पहचान बची रहे। 6 शेड्यूल इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज को अधिकार देते हैं कि वह अपनी जमीन, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नेंस पर अधिकार रख सके। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि लद्दाख को भी इस कैटेगरी में लाया जाए ताकि आउटसाइडर्स का दबाव कम हो और लोकल संस्करण हो। तीसरा, लद्दाख में युवा बेरोजगार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 26.5% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि देश के एवरेज से काफी ज्यादा है। चौथा, अभी लद्दाख के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है। प्रोटेस्टर्स मांग रहे हैं कि लेह और कारगिल दोनों के लिए अलग से सीट्स हो, जिससे दोनों हिस्सों की आवाज दिल्ली में सही तरीके से हो सके। पांचवा, लोगों का मानना है कि पहले भी सेंट्री और लद्दाख के प्रतिनिधि बातचीत करते रहे हैं, प्रॉमिसेस भी हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हुआ है और अधिक तक वचन पूरे भी नहीं हुए। छठवा, लद्दाख एक नरम पर्यावरण वाला रीजन है। ग्लेशियर्स, वाटर सोर्सेस, इकोलॉजी एक्सेट्रा। बाहरी डेवलपमेंट, माइनिंग, लोकल संसाधन पे प्रेशराइज होने का खतरा है और लोग चाहते हैं कि इन पर कंट्रोल लोकल लोगों का हो। सातवां, हंगर स्ट्राइक। कुछ एक्टिविस्ट कई दिनों से अनशन फास्ट पर थे। जब उनमें से 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, इस इवेंट ने यूथ को बाहर निकालने के लिए प्रोवोक किया। यूथ ने कहा कि अगर शांति और वचन से कुछ नहीं मिल रहा तो अब उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। सरकार ने कुछ एक्टिविस्ट के स्टेटमेंट को प्रोवोकेटिव बताया, जिसने अनरेस्ट को बढ़ावा मिलने का दावा मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज ने लेह और कारगिल में कर्फ्यू लगा दिया है और पब्लिक गैदरिंग 5 से ज्यादा लोग पर पाबंदी लगाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और पैरामिलिट्री यूनिट स्ट्रीट पर पेट्रोल कर रहे हैं ताकि हालात कंट्रोल में रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक गिरफ्तारियां और अरेस्ट प्रोटेस्ट के दौरान और उसके बाद कम से कम 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों पर वायलेंट प्रोटेस्ट, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे आरोप लगाए गए। गवर्नमेंट ने सोनाम वांगचुक की एनजीओ सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब है कि एनजीओ अब फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती। इस मूव को प्रोटेस्ट सपोर्टर्स ने प्रेशर टैक्टिक्स या पॉलिटिकल सप्रेशन भी बताया है। लोग मांग कर रहे हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जो ट्रांसपेरेंट हो और जिन लोगों की मौत हुई है उसका हिसाब हो। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी जुडिशियल प्रोब की डिमांड की है ताकि सरकारी कर्मचारी या सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन का रिकॉर्ड चेक हो सके। कारगिल में कुछ लोकल ग्रुप्स ने बंद, शटडाउन के आग्रह किया है, जैसे कि शॉप्स और बिजनेस बंद करने का कॉल। लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। सरकार और प्रोटेस्टर ग्रुप्स के बीच बातचीत के बाद चल रही है। एक नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के प्रतिनिधि के बीच प्लान किया गया है। 6 अक्टूबर की मीटिंग का जिक्र हो रहा है। प्रोटेस्ट सपोर्टर्स चाहते हैं कि बातचीत रिजल्ट ओरिएंटेड हो, सिर्फ वचन और डिस्कशंस नहीं। बाहर की एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और मीडिया ने लद्दाख मूवमेंट को सपोर्ट दिया है। एक एग्जाम्पल है हिमालय नीति अभियान, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट को समर्थन देता है। लोकली भी लोग सॉलिडारिटी में स्लोगन्स लगा रहे हैं। ऑनलाइन कॉम्पेंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविज्म तेज हो गया है। कई इनक्रेडिबल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग आउटलेट्स ने फिगर्स थोड़े बहुत वैरी किए हैं जब रिपोर्टिंग चल रही थी, लेकिन 4 को वाइडली रिपोर्ट किया गया। जख्मी और हॉस्पिटलाइजेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 से 80 लोग जख्मी हुए। कुछ रिपोर्ट्स में 6 लोग क्रिटिकल स्टेट में बताए गए। बीजेपी का लोकल ऑफिस लेह को आग लगा दिया गया, टॉर्च कर दिया गया। पुलिस और पॉलिटिकल वैन्स और कुछ सरकारी गाड़ियां, पुलिस वैन सेट ऑन फायर, गवर्नमेंट व्हीकल्स जला दिया गया। पुलिस और
पुलिस और पॉलिसियल वैन्स और कुछ सरकारी गाड़ियां, पुलिस वैन सेट ऑन फायर, गवर्नमेंट व्हीकल्स को जला दिया गया। कुछ सरकारी इमारतें, ऑफिसेस वैंडलाइज्ड और डैमेज हुए। मीडिया रिपोर्ट्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का जिक्र किया है। लोकल रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स में कुछ प्राइवेट व्हीकल्स और दुकानों को भी नुकसान हुआ है। प्रोटेस्ट के बाद 40 से 50 लोगों को अरेस्ट किया गया। नंबर आउटलेट्स के हिसाब से 40 से ऊपर या करीब 48 तक बताया गया। कर्फ्यू और पब्लिक गैदरिंग बैन और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स लागू कर दिए गए। अथॉरिटीज ने कुछ एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजर्स पर कानूनी एक्शन और इंक्वायरी की बात भी की है। अब बात करते हैं लद्दाख के इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनाम वांगचुक के बारे में। लद्दाख के सबसे मशहूर एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनाम वांगचुक ने इस आंदोलन को शांति से चलाने की कोशिश की। वांगचुक एक इंजीनियर, एडुकेशनिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ लद्दाख के डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के लिए दे दी है। आपने उनका नाम शायद फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू के रूप में सुना ही होगा, जो उनसे ही इंस्पायर्ड है। इस प्रोटेस्ट में उन्होंने एक सिंबॉलिक और शांतिपूर्ण तरीके से लीडरशिप दी है। उन्होंने 35 दिन का अनशन, हंगर स्ट्राइक किया था लेह में, ताकि दिल्ली तक आवाज पहुंचे। उनका कहना था, हमारी मांगे सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि हमारी धरती और इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए है। लेकिन जैसे ही 24 सितंबर को प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और लोगों की जान जाने लगी, वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि वो हमेशा से ही नॉन वायलेंस के पक्ष में ही रहे हैं। वांगचुक के अलावा भी प्रोटेस्ट का फॉर्मल नेतृत्व कर रहे हैं 2 संगठन। ले अपेक्स बॉडी लैब, जो ले रीजियन का पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स का संगठन है। कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस, जो कारगिल के लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मिलकर लद्दाख की यूनाइटेड आवाज बना रहे हैं। वांगचुक को एक फॉर्मल और सिंबॉलिक लीडर माना जा रहा है, जबकि लैब और केडीए ने पॉलिटिकल डिमांड्स को ऑफिशियली टेबल किया है। सिंपल शब्दों में लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके फैसलों का अधिकार दिल्ली के बाबू के पास ना हो, बल्कि लद्दाख के लोगों के पास हो। उनका मानना है कि अगर 6th शेड्यूल नहीं मिला तो उनका कल्चर, उनका भाषा और उनका जमीन आउटसाइडर्स के हवाले हो जाएगा। स्टेटहुड प्रोटेस्टर्स की मुख्य मांगे, मेन डिमांड्स थी स्टेटहुड फॉर लद्दाख। अभी लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है बिना लेजिस्लेचर के। लोग चाहते हैं कि इससे पूरा राज्य बनाया जाए, ताकि वहाँ की सरकार खुद अपने फैसले ले सके और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स पर डिपेंडेंसी कम हो। मतलब उनके लिए अपना विधानसभा, अपना कानून, अपनी पॉलिटिक्स। दूसरा, 6th शेड्यूल से ट्राइबल और इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजियंस को अधिकार मिलता है कि वो अपनी ज़मीन, रिसोर्सेस और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि लद्दाख को इसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि आउटसाइडर्स के दबाव से उनकी जमीन और संस्कृति बच सके। तीसरा, पब्लिक सर्विस कमीशन और रोजगार के मौके। लद्दाख में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि लद्दाख के लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जिससे लोकल यूथ को जॉब्स मिल सके। चौथा, 2 लोकसभा सीट्स। अभी लद्दाख के लिए सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। प्रोटेस्ट ग्रुप्स जैसे ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस डिमांड कर रहे हैं कि ले और कारगिल अलग अलग रिप्रेजेंट किए जाए, यानी 2 लोकसभा सीट्स मिले। पांचवा, जुडिशियल इंक्वायरी और जस्टिस। रिसेंट हिंसा और लोगों के मौत के बाद डिमांड है कि एक जुडिशियल प्रोब हो जो ट्रांसपेरेंट हो और जिन लोगों की जान गई उनके परिवार को इंसाफ मिले। छठवा, इन्वायरमेंट और पर्यावरण की रक्षा। लद्दाख फ्राजाइल इकोलॉजिकल जोन है। ग्लेशियर्स, रिवर्स, क्लाइमेट। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि उनके नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल डिसीजंस मेकिंग राइट्स दिए जाए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक राज्य मांग का मुद्दा नहीं है। लद्दाख भारत चाइना बॉर्डर पे है, जहां रोज की तनाव चलती रहती है। अगर अंदर से अनरेस्ट बढ़ता है तो बॉर्डर पे भारत की सिक्योरिटी भी वीक पड़ सकती है। राजनीतिक तौर पे भी इसका असर बढ़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस का समय है। ये मुद्दा दिल्ली तक गूंज रहा है। अपोजिशन पार्टीज ने भी उसको उठाया है। तो दोस्तों, लद्दाख आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लोग अपनी पहचान और अपनी हक के लिए सड़कों पर आए हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार उनकी मांग सुनेगी या फिर प्रोटेस्ट और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है, लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं? अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।